Okay, so today we are going to start the new topic, that is partition values. Partition values of मीडियन. ठीक है, जब भी हम मीडियन की पार्टीशन वैल्यूज की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करें तो हमारे पास आता है क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स, then we have deciles, 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 and then we have percentiles. परसेंटाइल. इसमें एक वर्ड है जो आप जिस वर्ड से बहुत फेमिलियर होंगे, दैट इज परसेंटाइल वर्ड. जो है परसेंटाइल वर्ड आप सुन लेते हो जब भी हम कहीं रैंकिंग की बात करें, कोई एग्जाम देते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव पेपर देते हैं, तो वहाँ पे जो रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाता है वो परसेंटाइल फॉर्म में डिक्लेयर किया जाता है. अगर हम बात करें कैट के एग्जाम की, तो आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे ऐसे बोलते हैं मेरा परसेंटाइल स्कोर जो है वो 72 है, मेरा 65 है, IIM में सिलेक्शन के लिए कम से कम 95 परसेंटाइल चाहिए. तो हाउ वी फाइंड आउट दिस परसेंटाइल, हम परसेंटाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं. बात होती है क्वार्टाइल और डेसाइल की. क्वार्टाइल और डेसाइल कहाँ पे यूज किया जाता है, जैसे बहुत सारी और भी, जैसे जब हम रिसर्च वर्क करते हैं, ठीक है, या जब हम कोई सर्वे करते हैं, तो वहाँ पे हम क्वार्टाइल्स डेसाइल्स का जो है वो यूज करते हैं. जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ अभी रिसेंटली, तो जब कोई भी पर्सन रिसर्च कर रहा होता है और उसमें जब वो अपना कोई पेपर पब्लिश करना चाहता होता है किसी जर्नल में, तो वो पहले जर्नल की रेटिंग देखता है. जैसे आप लोग सभी नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम वीडियोस पे अपने सीरियल देखते होंगे, तो उसमें रेटिंग होती है. इसकी रेटिंग 8.5 है, इसकी रेटिंग 5.7 है, तो उसके अकॉर्डिंग एनालाइज करके आप वो वाला सीरियल जो है वो देखते हो. ठीक है, इसी तरीके से जो जर्नल्स होते हैं उन जर्नल्स की भी रेटिंग की जाती है. ठीक है, कि उसका क्वार्टाइल Q1 है, इसका क्वार्टाइल Q2 है, इसका क्वार्टाइल Q3 है. तो जो Q1 के होते हैं वो सबसे बेस्ट जर्नल माने जाते हैं. इसका मतलब है जितने भी टोटल ओवरऑल जर्नल है उसके फर्स्ट 25% में, मतलब फर्स्ट 25 रैंकिंग पे जो जर्नल आ रहे होते हैं वो Q1 होते हैं. तो इसका मतलब क्वार्टाइल को जो है वो हम तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट होता है हमारा Q1 क्वार्टाइल, ठीक है, विच इज 25% ऑफ एनी पॉपुलेशन. एंड 25% ऑफ एनी पॉपुलेशन का मतलब हो गया दैट इज 1/4 पार्ट. ठीक है, जब हम Q2 की बात करते हैं, Q2 क्वार्टाइल, तो Q2 क्वार्टाइल का मतलब हो गया हाफ, 50%, जिसको हम मीडियन के नाम से भी जानते हैं. अभी हमने मीडियन निकाला था कल और परसों, दो दिन हमने मीडियन किया था. इट मीन्स हाफ ऑफ एनी पॉपुलेशन. जब हम Q3 की बात करते हैं तो Q3 का मतलब है दैट इज द 75% ऑफ एनी पॉपुलेशन. ठीक है, या 75% ऑफ एनी सैंपल, तो हम इसको बोल देते हैं दिस इज द 3/4 पार्ट ऑफ एनी सैंपल और एनी पॉपुलेशन. तो जब हम Q1 निकालेंगे, Q2, Q3, तीन तरह के क्वार्टाइल आते हैं. कभी भी हमसे पेपर में ये नहीं बोला जाएगा Q5 निकालें. दिस कैन नेवर बी आस्क्ड. Always the question will be asked in the form of that you have to calculate Q1, Q3, या सिर्फ Q2 पूछ लेंगे या सिर्फ Q3 पूछ लेंगे. तो हमेशा क्वार्टाइल जो होते हैं वो तीन ही तरह के होते हैं, या तो Q1 होता है, या Q2 होता है, या फिर Q3 होता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Q1? Q1 का मतलब 1/4 पार्ट. Q2 का मतलब, इसको हम मीडियन भी बोलते हैं, इट मीन्स हाफ, 1/2 पार्ट. और Q3 का मतलब क्या होगा, दैट इज 3/4 पार्ट. क्लियर है सबको क्वार्टाइल? उसके बाद हम बात करते हैं डेसाइल. डेसाइल का मतलब क्या होगा? डेसाइल मतलब D1, डेसाइल को D से डिनोट करेंगे, D1, D2, D3, D4 एंड सो ऑन अप टू D10 तक. कभी भी D10 से ऊपर डेसाइल नहीं पूछा जाता. ठीक है, क्योंकि डेसाइल का मतलब ही क्या होता है, डेसाइल का मतलब डिवाइडेड बाय 10, यानी 10 टर्म्स सिर्फ आपने जो है पॉपुलेशन की या सैंपल की जो है वो लेनी है 10th पार्ट तक. तो अगर हमें D1 निकालना है तो D1 का मतलब हो जाएगा 1/10, D2 का मतलब हो जाएगा 2/10, D3 का मतलब क्या हो जाएगा 3/10, और इसी तरीके से अगर कोई D7 पूछे तो वो क्या हो जाएगा 7/10, 7/10. 10 पूछेगा तो 10/10 हो जाएगा. क्लियर है? इसके बाद आता है परसेंटाइल. परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज, एंड परसेंटेज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 100. तो यानी परसेंटाइल को कैपिटल P से डिनोट करते हैं, P1, P2, P3 एंड सो ऑन P100. कभी भी आपसे पेपर में P101 भी नहीं पूछा जाएगा.
क्योंकि 100 तक ही सिर्फ ये जो है 100 पार्ट तक जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं, इससे ऊपर हम इसकी वैल्यूज कंसिडर नहीं करते। तो अगर P1 निकालना होगा तो दिस विल बी रिटन एज 1/100, ठीक है। P2 निकालना है 2/100, P3 निकालना है 3/100, और अगर हमें P89 निकालना है तो इट मीन्स 89/100। तो ये होते हैं क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। बट जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो हम इसको स्टैटिस्टिक्स पे जब निकालते हैं तो हमारे पास 3 तरीके की सीरीज है। कौन कौन सी सीरीज पढ़ी थी हमने? इंडिविजुअल सीरीज, discrete series and continuous series. सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, ठीक है। वी हैव 3 काइंड ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो जैसे मीडियन जो निकालने का तरीका था तीनों सीरीज पे, अगर हम बात करें तो 2 सीरीज पे सेम था, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट पे, और कॉन्टिन्यूस पे अलग होता था। इसी तरीके से यहाँ पे जब Q1 निकालना है तो वो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट पे सेम रहेगा। मीन्स साइज ऑफ, वहाँ पे n+1 चलता था तो n+1 ही लिखेंगे, लेकिन मीडियन में हम 2 से डिवाइड करते थे। और यहाँ पे Q1 निकालना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 4 से, क्योंकि Q1 इज द 1/4 पार्ट। Q2 निकालना है तो Q2 निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बिकॉज Q2 इज द मीडियन एंड मीडियन इज 1/2 पार्ट। Q3 अगर निकालना है तो Q3 निकालना होगा तो वो क्या बनेगा? साइज ऑफ Q3 क्या था? 3/4 पार्ट, और ब्रैकेट में हो जाएगा n+1, क्योंकि इंडिविजुअल में और डिस्क्रीट में हमारे पास n+1 चलता है, जबकि कॉन्टिन्यूस में हमारे पास क्या हो जाता था? n हो जाता था। तो अगर Q1 अगर मैं कॉन्टिन्यूस पे निकालूंगी तो वो बनेगा n/4। Q2 फिर जब Q1 का जब प्रॉपर फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, ठीक है। Q2 निकालना है तो Q2 निकालने के लिए पहले आप Q2 का साइज निकालते थे, यानी मीडियन का साइज निकालते थे, वो होता था n/2। और जब साइज आ जाता था तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते थे? CF की टेबल में CF, F और L जो है वो फाइंड आउट करते थे और फॉर्मूला अप्लाई करते थे, दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। और अगर हमें Q3 फाइंड आउट करना है तो Q3 हम कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा? Q3 का फॉर्मूला फिर क्या बनेगा? साइज ऑफ 3/4 पार्ट होता है तो 3/4 3/4 n हो जाएगा, और Q3 के लिए फिर यहाँ पे बन जाएगा L प्लस ब्रैकेट ऑफ 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई हो जाएगा, ठीक है। इंटू में हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? आई ले लेंगे। डिस्क्रीट में Q1 निकालने का फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, जैसे इंडिविजुअल पे है सेम रहेगा। Q2 का भी फॉर्मूला जो है दैट विल बी सेम, एंड Q3 का फॉर्मूला भी जो है वो हमारा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर है सभी को? क्वार्टाइल कैसे निकालना है? अब अगर इसी में बोल दिया जाए आपको डेसाइल निकालना है, मैंने बोला है डेसाइल D1 से D10 के बीच में से कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। D1 भी आ सकता है, D2 भी आ सकता है, D3 भी आ सकता है, D4 भी आ सकता है, D7, D8, D9, D10, एनीथिंग दे कैन आस्क, बट D10 से ऊपर कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। अब मान लो पेपर में आपके पास आ गया, डेटा दे रखा और बोला D6 निकालना है, तो D6 का मतलब क्या हो जाएगा? साइज ऑफ 6/10. और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज है तो n+1 हो जाएगा, 1+1. ठीक है। अगर परसेंटाइल निकालना पड़ जाए, मान लो परसेंटाइल दे दिया जाए P72, तो आप क्या लिखोगे? साइज ऑफ, बोलिए। 72/100. वेरी गुड, साइज ऑफ 72/100, एंड ब्रैकेट में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? दैट इज n+1। ये कब होगा? जब इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट सीरीज है। अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी तो यहाँ n+1 की जगह ये n रह जाएंगे, ठीक है। और फिर हम साइज फाइंड आउट करके CF, F और I की वैल्यू निकालेंगे। सो दिस इज द कंप्लीट चार्ट टू फाइंड आउट द क्वार्टाइल्स, डेसाइल एंड परसेंटाइल एट द इंडिविजुअल सीरीज, discrete series and the continuous series. So let us do example. After that you will clear that how we will find out
द क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए, सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन दिया दैट कैलकुलेट Q1, Q3, D7 and P78 और डेटा है मेरे पास दैट इज 18, 20, 25, then 17, then 9, then 11, then 23, then we have 37, then we have 38, then we have 42, then we have 36, then we have 35, then we have 8, then we have 10, 11, 21, again 20, 41 and 35. This is the question of your exercise. So I am taking the first question. जब मीडियन करते थे और इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन होता था तो पहला स्टेप आप क्या करते थे वहां पे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Ascending order. Ascending order. Arrange the given data. Arrange the given data in ascending order. In ascending order. तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी? व्हाट विल बी द फर्स्ट वैल्यू? 8, 9, 8, 9, 10, 11, 11, वन बाय वन. सबसे पहले हमारे 8, 9, 10, 8, then we have 9, 9, then we have 10, then 11, 11, फिर से After 11, again 11, फिर से then 19, 17, फिर 18, 18 है, then 20, 20, दो बार है 20 हमारे पास, 10, उसके बाद फिर 21, then 20 दो बार है, 21, 21 के बाद 23, 23, 23 के बाद 25, 25 के बाद 35, 35, 35 फिर के बाद 35, दो बार मैम 35 दो दो बार बार है, 35 है, ठीक है, then 36, 36, 36, 36, then 38, 37, then 37 है, 38 हो गया, 41, and then 42, ठीक है। लेट अस 19 वैल्यूज होनी चाहिए हमारी, तो हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 19 है मैम, 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 19 टर्म्स आ गई हमारे पास। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले हमें Q1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो Q1 फाइंड आउट करना है, मींस द फॉर्मूला इज साइज ऑफ n+1, size of n+1 divided by 4 because we have individual series। तो size of n+1 का मतलब n की वैल्यू है हमारे पास 19, 19 + 1 कितना हो गया 20 एंड 20/4 हमारे पास कितना हो गया 5, ठीक है। आंसर 20/4 मतलब फिफ्थ टर्म, और फिफ्थ टर्म हमारे पास कौन से लाई कर रही है? दैट इज 11। Q1 की वैल्यू आ गई 11। समझ आ गया Q1 हमने कैसे निकाला? ऐसे ही अब हम निकालेंगे Q3 क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इज Q3 हमें फाइंड आउट करना है। तो Q3 का फॉर्मूला क्या था? साइज ऑफ Q3 समझ जाना चाहिए 3/4 पार्ट, तो 3/4 पार्ट एंड द ब्रैकेट ऑफ n+1 चलेगा, n+1 मींस 19 + 1 एंड 19 + 1 इज 20। तो साइज ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई 20, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 20, साइज ऑफ 15th टर्म, तो 15th टर्म से हमें 37 या साइज ऑफ 36, 36, 36 15th टर्म आ रही है, दैट मैम इज 36 है, 6 आ रही है। चलो ये Q3 की वैल्यू आ गई। फिर उसने क्या बोला है? D7 फाइंड आउट करना है। तो जब हमें D7 फाइंड आउट करना है तो D7 के लिए हमारा क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? 7 D7 by size of 7 by 10 हाँ, साइज ऑफ 7/10 n+1 एंड ब्रैकेट ऑफ n+1। n+1 का मतलब 20 हो गया हमारे 90 पास, ठीक है। 20 तो 7/10 इंटू 20, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 टू द 14, 14 नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है हमारे पास? 35 35। तो D7 हमारे पास कितना आ गया? 35 आ गया।
अब हमें निकालना है P78। तो P78 बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा वैल्यू चेंज आ जाए। जब P78 निकालना है तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, 78/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज परसेंटाइल मतलब 100, और ब्रैकेट चल रही है n+1। n हमारे पास कितना था, 19 था, तो 78/100 इंटू ये हो जाएगा 20। 15.6. तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10। अब यहाँ पे वैल्यू ना डेसिमल में आ गई, मीन्स कितनी आ गई, 15.6। अब 15.6. 15.6 में अब ऐसे मत करना कि 14 वैल्यू और 15 वैल्यू, या 15 वैल्यू और 16 वैल्यू, नो। इसको कैसे सॉल्व करना, बड़े ध्यान से समझना। 15 और 0.6 इन दोनों को करो अलग अलग, यानी ये बन गया साइज ऑफ 15th टर्म, साइज ऑफ 15th टर्म प्लस क्या बच गया पीछे, 0.6 प्लस 0.6 ब्रैकेट, जो हमारे पास 15 से एक आगे कौन सी टर्म जाएगी, 16th टर्म माइनस साइज ऑफ 15th टर्म, माइनस साइज ऑफ 15th टर्म। ठीक है, दोबारा समझो। मान लो यहाँ पे आपके पास होता 14.45 फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते, साइज ऑफ 14 टर्म प्लस डेसिमल के बाद बच गया 0.45, ब्रैकेट स्टार्ट करते, 14 से एक आगे कौन सी टर्म आएगी, 15 आएगी, 15. तो वहां 15 - 4 हो जाता। ठीक है, मान लो आपके पास होता 17.79, तो आप क्या करते, साइज ऑफ 17th टर्म 17 turn. प्लस 0.7 9. और ब्रैकेट स्टार्ट करते, 17 से एक बड़ी टर्म आगे कौन सी जाएगी, 18, तो साइज ऑफ 18. 18th टर्म माइनस साइज ऑफ 17th टर्म करेंगे। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से अपनी वैल्यू देखते हैं। साइज ऑफ 15th टर्म हमारे पास क्या था, यहाँ पे 15th टर्म देखो क्या है, 1 2 136 है. 15 टर्म आपकी 36 है, ये 36 लिखा गया, प्लस 0.6, 16 टर्म आपकी 37 37 है, माइनस 36, minus 37 में से 36. 36 गया, 1 बचेगा, 1 1. 0.6 मल्टीप्लाई होगा 0.6 और इसमें ऐड होगा, तो आपका आंसर आएगा 36.06 इज योर 06. P78। क्लियर है सभी को, कैसे फाइंड आउट Yes, करना, ma'am. कर लोगे सभी? Yes. तो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द Q1, Q3, D7 एंड P78। अब फाइनल पेपर में आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, मान लो इसी में ही उन्होंने आगे पूछ लिया, अर्थमेटिक मीन भी निकालना है, ठीक है, एक्स बार भी निकालना है, इसी में उन्होंने बोल दिया आपको मीडियन भी फाइंड आउट करना है, इसी में उन्होंने बोल दिया आपको मोड भी फाइंड आउट करना है। अब देखो आपके पास कितनी सारी टर्म है सॉल्व करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 टर्म्स है आपके पास सॉल्व करने के लिए, तो उसके हिसाब से इसकी क्वेश्चन की मार्किंग हो जाएगी आपकी 16 मार्क्स। अब ये क्वेश्चन मैंने इंडिविजुअल सीरीज का दिया है, पेपर में इंडिविजुअल सीरीज तो बहुत रेयर ही आती है, पेपर में ज्यादातर आएगी आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको सारी चीजें पूछने के लिए वो दे देंगे कि आपको मीन भी फाइंड आउट करना है, मीडियन भी, मीडियन की पार्टीशन वैल्यू, Q1 Q3 डेसाइल परसेंटाइल और मोड भी फाइंड आउट करना है। उस तरीके से जाके आपका एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन कवर होगा। ठीक है, इट इज क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, So ma'am. let us do some more questions so that आप सबको जो है आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। So here is another question which you have to solve. यहाँ पे भी आपके पास इंडिविजुअल सीरीज है 21, 15, 40, 30, 26, 45, 50, 54, 60, 65, 70 and you have to calculate Q1 quartile, Q3 quartile, decile 5 and percentile 25. So first of all what you will do, firstly arrange the data in the ascending order. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज मैम ये हम करने खुद करेंगे. हाँ खुद से करो, n की वैल्यू देखो और बताओ मुझे Q1, Q3, D5 और P25 की वैल्यू क्या है। डू तो दिस इज योर आंसर। आपके पास n की वैल्यू कितनी बनी थी, n था आप लोगों के पास आया होगा 11 11. 11 आया, तो 11 + 1 डिवाइडेड बाय 4 12, 12 बाय 4 3, तो यानी थर्ड नंबर पे Q1 की वैल्यू आ रही होगी दैट इज 26, Q3 की वैल्यू जो है वो 60 आ रही होगी, D5 की वैल्यू जो है वो 45 और P25 की वैल्यू 26। अगर अभी भी डाउट आता है कि ये कैसे किया है, तो जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर जो है एक्सप्लेन किया है विद द यूजिंग फॉर्मूलाज, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई करना है। करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
So you have another question, and in this question you have the values in the decimal form, and how you will solve the decimal terms. I already mentioned in the previous slides, so I'll share that one जिसमें हमने P78 निकाला था. तो इसकी हेल्प लेना और इसके अकॉर्डिंग अपनी डेसिमल टर्म्स को जो है वो ब्रेक करके और फिर अपनी वैल्यू बताना दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1, Q3, D9 एंड P70. So मैम this ये is जो the topic. तो उसमें